धूल ही धूल से भरी हुई सड़क, जैसे इस रास्ते पर कोई सदियों से नहीं चला हो। हवा भी जैसे थकी हुई। अचानक एक जीप आकर रुकती है। जीप की आवाज ने उस सन्नाटे को तोड़ा। उसमें से एक आदमी उतरता है। विजय। सालों बाद अपना गांव वापस आया था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कुछ खोया हुआ ढूंढने आया हो। गांव को देखकर तो जैसे सांसें ही रुक गईं। घर पुराने, टूटे फूटे, हर कोने में वीरानी छाई हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे यहां सालों से कोई नहीं आया। विजय धीरे धीरे चल रहा था। उसके चेहरे पर डर और उदासी साफ दिख रही थी। हर कदम के साथ उसकी धड़कनें तेज हो रही थीं। हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था। पेड़ों के पत्ते भी हिल नहीं रहे थे, जैसे सब कुछ ठहर गया हो। सूरज भी जैसे डूब रहा था, जैसे इस गांव से डर रहा हो। उसकी किरणें भी अब कमजोर पड़ने लगी थीं। विजय को अपने बचपन की यादें आने लगीं। वो यादें जिन्हें वो भूलना चाहता था। हर गली, हर मोड़ पर उसकी पुरानी यादें बसी हुई थीं। वो यादें जो उसे यहां से दूर ले गई थीं। वो पल जो उसे हमेशा डराते थे, आज फिर से सामने आ गए थे। विजय ने गहरी सांस ली और आगे बढ़ने का फैसला किया। गांव में एक छोटी सी चाय की दुकान थी। यह दुकान वर्षों से गांव वालों के लिए एक मिलन स्थल रही थी, जहां लोग अपनी कहानियां और चिंताएं साझा करते थे। विजय वहां गया। बुजुर्ग दुकानदार ने उसे तुरंत पहचान लिया। उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे उसने किसी पुराने दोस्त को देखा हो। विजय, तुम वापस आ गए? दुकानदार ने कहा। उसकी आवाज में हैरानी और खुशी का मिश्रण था। इतने सालों बाद तुमने गांव की याद कैसे की? विजय ने बस सर हिलाया। चाय पीते हुए उसे दुकानदार की बातें अजीब लग रही थीं। वह सोच में पड़ गया कि आखिर दुकानदार क्या कहना चाहता है। गांव में कुछ ठीक नहीं है, दुकानदार ने कहा। उसकी आवाज अब धीमी थी। यहां कुछ ऐसा है जो हमें परेशान कर रहा है। अतीत कभी पीछा नहीं छोड़ता। दुकानदार की बातों में एक गहरी सच्चाई थी, जो विजय को अंदर तक हिला गई। विजय ने उसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन दुकानदार की आंखों में डर साफ था। वह जानता था कि कुछ तो गड़बड़ है। रात को विजय अपने पुराने घर में रुका। घर की खामोशी और अंधेरा उसे अजीब सा महसूस करा रहे थे। घर बिल्कुल वैसा ही था। धूल, मकड़ी के जाले और खामोशी। हर कोने में अतीत की यादें बसी हुई थीं। विजय ने एक गहरी सांस ली और सोने की कोशिश की, लेकिन उसे नींद नहीं आई। अगले दिन विजय गांव के बाहर उस हवेली में गया। ये हवेली तो सालों से बंद थी। लोगों का कहना था ये हवेली भूतिया है। हवेली के दरवाजे टूटे हुए थे। अंदर अंधेरा था। धूल और मकड़ी के जाले हर जगह थे। हवा में एक अजीब सी गंध थी। विजय ने हिम्मत करके अंदर कदम रखा। उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटकी हुई थीं। एक तस्वीर में एक खूबसूरत औरत थी। उसकी आंखें विजय को घूर रही थीं। विजय को लगा जैसे वो औरत उसे पहचानती है। रात को विजय को बुरे सपने आने लगे। वो औरत, हवेली, उसके बचपन की यादें, सब एक साथ आ रहे थे। सपनों में वो अक्सर खुद को हवेली के अंदर पाता, जहां अजीब घटनाएं होती। कभी उसे किसी की परछाई दिखती, तो कभी किसी की आवाज सुनाई देती। हर रात ये सपने और भी डरावने होते जा रहे थे। नींद टूटी तो उसने खिड़की से बाहर देखा। उसे लगा जैसे हवेली की खिड़कियों में रोशनी जल रही है। वो सोचने लगा कि क्या ये सब सच है या सिर्फ उसका भ्रम। हवेली की खिड़कियों से आती रोशनी उसे और भी बेचैन कर रही थी। अगले दिन विजय ने गांव वालों से हवेली के बारे में पूछताछ की, लेकिन सब चुप हो गए। किसी ने भी उसकी आंखों में आंखें डालकर बात नहीं की।
ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ जानते हुए भी कुछ छुपा रहे हों। से सभी की सरी ऐसे सिर्फ वो काम को छुपा रहे तब बेसम। तुम यहां क्यों आए हो? एक औरत ने कहा। उसकी आवाज में डर साफ था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो लेकिन कह नहीं पा रही हो। विजय को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है, लेकिन उसे ये सब जानना था। उसने ठान लिया कि वो इस रहस्य का पता लगाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हवेली के पीछे छुपे सच को जानने की उसकी जिज्ञासा अब और भी बढ़ गई थी। विजय ने फैसला किया कि वो हवेली के बारे में और जानकारी हासिल करेगा। उसने गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी से बात की। बुजुर्ग आदमी ने उसे बताया कि हवेली में एक औरत रहती थी, रानी। उसकी खूबसूरती के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। एक दिन रानी गायब हो गई। कुछ लोगों का कहना था कि उसका कत्ल कर दिया गया, तो कुछ का कहना था कि वो कहीं भाग गई। विजय को एहसास हुआ कि तस्वीर में जो औरत थी वो रानी थी, लेकिन रानी का उससे क्या संबंध था? विजय को धीरे धीरे सब याद आने लगा। रानी उसकी मां थी। उसके पिता ने ही रानी का कत्ल किया था। उसे याद आया कि कैसे उसके पिता ने उसे गांव से दूर ले जाकर रानी की मौत का राज दफना दिया था। विजय उस रात फिर हवेली गया। उसे लगा जैसे उसकी मां उसे बुला रही है। हवेली के अंदर उसे अपनी मां की आत्मा दिखाई दी। मां ने उसे बताया कि उसके पिता ने ही उसे मारा था। वो बदला लेना चाहती थी। विजय डर गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि सच्चाई इतनी भयानक होगी। उसे अपने पिता से नफरत होने लगी, लेकिन फिर उसे अपनी मां की आवाज आई, नफरत से कुछ नहीं होगा बेटे। विजय को एहसास हुआ कि उसकी मां सही कह रही है। उसे अपने पिता को माफ करना होगा, तभी उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। उसने अपनी मां से वादा किया कि वो अपने पिता को उसके कुकर्मों का एहसास दिलाएगा। विजय ने अपने पिता को फोन किया। उसने उसे बताया कि उसे सब कुछ याद आ गया है। उसने पिता से कहा कि वो पुलिस के पास जा रहा है। फोन पर सन्नाटा छा गया। फिर उसके पिता ने रोते हुए माफी मांगी। उसने बताया कि उसने ये सब लालच में आकर किया था। विजय का दिल पिघल गया। उसने अपने पिता को माफ कर दिया। उसे एहसास हुआ कि माफी ही सबसे बड़ा बदला है। अगली सुबह विजय गांव छोड़कर चला गया। वो ट्रेन में सवार हुआ, दूर जाते हुए गांव को पीछे छोड़ता हुआ। उसका अतीत अब उसका पीछा नहीं कर रहा था। उसने अपनी मां को न्याय दिलाया था और अपने पिता को माफ किया था। ट्रेन चलती रही, नई जिंदगी की ओर। विजय जानता था कि उसे अभी बहुत कुछ करना है, जीना है।